तो फाइनली एक और हफ्ता इंतजार करने के बाद हमें अगाथा ऑल अलोंग का 5वां एपिसोड देखने को मिल चुका है और अभी आधी सीरीज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखकर मैं जरूर बोलूंगा मार्वल को कि ऐसी ही सीरीज उन्हें बनानी चाहिए, फन लविंग, ज्यादा बकचोदी वाली नहीं, और उसे देखकर ऐसा लगे कि इसके अंदर फालतू का पैसा फूका नहीं गया है, शी हल्क और सीक्रेट इन्वेजन की तरह। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, 5 एपिसोड निकल चुके हैं और ये सीरीज मुझे काफी सही लग रही है। थोड़े से फ्लॉस तो हैं इसके अंदर, लेकिन हाँ अच्छी तो है। ये एवरेज की कैटेगरी में आ जाएगी, लेकिन ये बैड की कैटेगरी में नहीं आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है। बात करें इसके एपिसोड 5 के बारे में, तो इसकी स्टार्टिंग तो नॉर्मली होती है कि अपनी गैंग अब आगे बढ़ रही है विचेस रोड पर, लेकिन तभी यहाँ पे साइलम 7 आ जाते हैं, जिनको हमने पहले भी एपिसोड्स में देखा था, और ये लोग इनको रोकने लगते हैं। उसके बाद अपनी सारी चुड़ैलें मिलकर पेड़ की टहनियों का यूज करते हैं, उसे झाड़ू बनाकर सब आसमान में उड़ने लगते हैं, प्रॉपर हैरी पॉटर लेवल शिट। और फिर वहाँ से बचते बचाते ये लोग वापस से एक और नए घर में चले जाते हैं, जहाँ पर जाते ही उनके कपड़े चेंज हो जाते हैं। और उसके बाद वो लोग यहाँ पर एक गेम खेलते हैं भूतों के साथ। अरे वही कॉन्सेप्ट तुमने देखा होगा ना, कि एक चार्ट जैसा होता है, उसके अंदर बकचोदी करके भूत से बातचीत करते हैं, तो वही वाला सिस्टम यहाँ पे हो रहा था। सबसे पहले उसके ऊपर मिसेस हार्ट का नाम आता है और अगाथा ऐसा दिखाती है सबको कि मिसेस हार्ट की आत्मा अगाथा के अंदर आ गई है, लेकिन वो एक्टिंग कर रही होती है और बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाती है। और फिर वहाँ पर डेथ लिखा हुआ आता है, और मुझे तो लगता है कि अपनी ये मोहतरमा डेथ है, वही थैनोस की गर्लफ्रेंड। लेकिन अब थैनोस का चैप्टर खत्म हो गया है, तो मार्वल हमें कुछ अलग दिखाएगा, लेकिन हाँ मुझे प्रॉपर लगता है कि ये डेथ का कैरेक्टर ही है। उसके बाद यहाँ पर आत्मा आती है अगाथा की माँ की, जिसको अगाथा ने मार दिया था उनकी शक्तियों को खींचकर। और उसके बाद यहाँ पर अगाथा की माँ इन सभी से कहती है कि बिना अगाथा के तुम्हें आगे जाना पड़ेगा, लेकिन ये सब नहीं मान रहे होते हैं और अपनी ये मोहतरमा अगाथा को बचाने के लिए बीच में आती है। लेकिन अगाथा इस मोहतरमा की ही शक्तियाँ चूस लेती है और इसे जान से मार देती है। वो ऐसा कहती तो है कि उसने इंटेंशनली नहीं किया था, लेकिन जब आधा प्रोसेस हुआ था तब वो वापस से अपनी बॉडी में बैक आ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी सारी शक्तियां खींच ली और उस मोहतरमा को मार दिया। और फिर वहाँ पर बोर्ड पे नाम आता है अगाथा के बेटे का, और उस नाम को पढ़ते ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खुल जाता है। अपना ये लौंडा अगाथा से नाराज होता है, तुमने उसको क्यों मारा, उसको डांट रहा होता है, लेकिन अब अगाथा को देखकर ऐसा लगता है कि अब इस लड़के के लिए अगाथा के दिल में ज्यादा फीलिंग्स है नहीं, क्योंकि बोर्ड पे अगाथा के बेटे का नाम आ गया था। इससे उसे कंफर्म हो गया कि हाँ उसका बेटा मारा जा चुका है। और फिर वो इससे काफी ज्यादा रूडली बात करती है और वो कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ पे गए हो, और ये सुन के अपना लौंडा ट्रिगर हो जाता है। अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो कि किस माँ की बात हो रही है, तो बेसिकली अगाथा वांडा के बारे में बात कर रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट लेवल शिट। अपना लौंडा गुस्से में आकर अगाथा को जमीन के अंदर गड़वा देता है। वो डायरेक्टली अगर अगाथा के ऊपर अटैक करता तो अगाथा उसकी पावर चूस लेती, इसीलिए वो दूसरी विचेस का सहारा लेके उनको हिप्नोटाइज जैसा कुछ करके उनके जरिए अगाथा को मिट्टी के अंदर गड़वाता है और फिर उन दोनों को भी गाड़ देता है। और उसके हाथों से ब्लू कलर का हैक्स आ रहा होता है, जैसा कि अपने वांडा के मैजिक में रेड कलर का हैक्स आता है, वैसे ही अपने इस लौंडे में ब्लू कलर का आ रहा होता है। अब आखिरकार ये लौंडा बाहर कैसे आया वांडा की इमेजिनेशन से, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन हाँ इस एपिसोड ने काफी सारी चीजें क्लियर कर दी। मुझे तो शुरुआत से लग रहा था कि ये अगाथा का बेटा होगा, लेकिन इस एपिसोड ने हमें बता दिया ये लौंडा अपनी वांडा का ही बेटा है, बिल्ली। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कैसे न कैसे करके विचेस रोड को क्रॉस कर देंगे और आखिर में अपना ये लौंडा जाके वांडा को वापस से जिंदा करने की मांग रखेगा, जो कि शायद पूरी भी हो जाए, क्योंकि अपनी स्कारलेट विच अभी इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जाने वाली है। मुझे तो ये सीरीज ठीक लग रही है, आपको ये कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, वरना वांडा मॉमी तुमसे नाराज हो जाएगी।